बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुए तेजस्वी यादव ने सभी घटक दलों के समक्ष उनके साथ इसे जारी किया है। इस घोषणा पत्र को इसे तेजस्वी का प्रण पत्र कहा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों के लिए खास दिन है। आज का जो दिन है वो काफ़ी खास है। हम लोग को बिहार को बनाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपके सामने संकल्प पत्र रखा है। हम लोग का यह प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। यह दलों और दिलों का प्रण पत्र। उन्होंने कहा कि यह दलों और दिलों का प्रण पत्र है। अगर हमें अपने प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े तो इसे हम पूरा करेंगे। जब कोई भी बिहारी कुछ ठान लेता है तो इसे पूरा करता है। तो इस सदन में कहा कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति मैं सहानुभूति रखता हूं। भाजपा और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले केवल उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया था कि जो इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे और जो विधायक दल यह निर्णय करेगा कि आखिर एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उन्होंने साफ तौर पे भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने एनडीए पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात तो हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अगले जो सीएम होंगे वह नीतीश कुमार नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने तो अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन आखिर आज तक एनडीए ने अपना सीएम फेस घोषित क्यों नहीं किया है। उनका मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब तक स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग पीएम मोदी और उनके नेताओं की बात को आप लोग सुन रहे हैं। उनकी हर एक बात नकारात्मक रहेगी। भाजपा के कोई भी नेता बिहार को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करता। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन पहले अधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां पर भी महागठबंधन की अच्छी वोटिंग होती है वहां पे वोटिंग स्लो कर दी जाए। लेकिन उनके इस साजिश को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। वहां पे हम कैमरे की व्यवस्था कराएंगे और ताकि उनकी जो चाल है वो चाल उनकी कारगर ना हो सके। उन्होंने अपनी घोषणाओं के साथ यह भी कहा कि हमने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर आप सबको आप प्रत्येक घर में आप नौकरी कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि यह भी हम बताएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। हम 20 दिन में इसको हम पूरा पहले 20 दिन के अंदर हम इसे लागू करेंगे और इसके बाद तब फिर 20 महीने में हम इसको धरातल पर लाएंगे और सभी को नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो इतनी नौकरी कहाँ से देंगे। इसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने एक नई बात उन्होंने कही कि जो पेंशन की उन्होंने बात कही कि हमने जो घोषणा की थी पेंशन की, वह ये एनडीए ने कहा कि उस नकल की है, इसलिए हमने उस पेंशन को बढ़ाकर जो वृद्ध लोगों को जो पेंशन दिया जाता है उसको बढ़ाकर उन्होंने 3000 उन्होंने कहा कि 3000 उधे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और वो वोटरों को अपने तरफ लुभाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या वाकई में इनके जो वादे हैं वो आखिर चुनाव में कितना असर कर पाते हैं। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।